माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोगों को अभी एक लिंक शेयर किया गया है जिसको आप क्लिक करके कस्टमर के हक ग्रुप 2 जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी पहली निवेदन है कि जो लोग इससे पहले कस्टमर के हक ग्रुप पर जुड़ चुके हैं वो लोग कृपया इस ग्रुप को दोबारा ना ज्वाइन करें ताकि नए लोगों को मौका दिया जाए। 1025 की संख्या हो जाने के बाद पहले ग्रुप पर मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद जब बहुत से लोगों की मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हुए कि वो अभी ग्रुप पर नहीं जुड़ पाए हैं, उनको स्पेस नहीं मिल पाया है, तो इस ग्रुप की रचना की गई। और कस्टमर के हक ग्रुप ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि कुछ कंपनी के इन्वेस्टर्स की तरफ से बनाए गए थे पहली बार, जिसमें उनकी तरफ से निवेदन था कि वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने किसी प्रेसिडेंट को, किसी एसोसिएट को कैश में या किसी प्रकार से पैसा दिया है, अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि कंपनी में उन्होंने पैसा दिया है, किसी को पैसा दिया है, तो उनके साथ क्या होगा, उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाएगा, इसके लिए ग्रुप तैयार किया गया था। उस वक्त सिर्फ इतनी सी बात थी कि ऐसे लोग, ऐसे कस्टमर्स जो मुझसे इन सवालों को करते थे, मैं उन्हें जो जवाब देता, आपस की बातचीत का कन्वर्सेशन का पार्ट ही उस ग्रुप पे शेयर किया जाता, जिससे कस्टमर्स को सवालों के जवाब मिलते। और आपस में कुछ लोग ऐसे होते, कस्टमर्स और एसोसिएट, जो आपस के तालमेल में, कुछ एसोसिएट इस प्रकार से भी थे जिन्होंने अपने कस्टमर से पैसे लिए और उन्होंने अपने पैसे से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस कंडीशन में अगर लीगल लायबिलिटी देखा जाए तो उस एसोसिएट की बनती है, ना कि कस्टमर की। जबकि पैसा दिया कस्टमर ने, लेकिन एसोसिएट के अकाउंट पैसा आने के बाद एसोसिएट ने उस पैसे को अपने अकाउंट से कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस सिलसिले में और भी बहुत सी लीगल और टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिसकी सही जानकारी कस्टमर के पास होने के बाद ये सारा का सारा मामला जो शाइन परिवार की लायबिलिटी का था, बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता था। अन्यथा कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हुए पैसे, जो कंपनी के पास पैसे आ चुके हैं, कंपनी उन पैसों को, जिनको कंपनी बिल्कुल प्रूफ के तौर पर मान रही है, वो लायबिलिटी तो बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। लेकिन वो कस्टमर जिन्होंने एसोसिएट्स को किसी भी रूप में पैसा दिया हो, एसोसिएट ने उस पैसे का क्या किया, इसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट ही दे सकता है। ऐसी कंडीशन में मेरी उन सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट थी कि जो सारे कस्टमर जो ऐसी उलझनों में उलझे हुए हैं उन्हें एकत्रित किया जाए ताकि सही जानकारी मिल सके कि कितना पैसा किसको दिया गया है। उसके बाद उस एसोसिएट से बात करके रास्ता निकाला जाए। पहला ग्रुप बनते 1025 लोग जो उस ग्रुप में ज्वाइन किए। मेरी पहली रिक्वेस्ट उन लोगों से कि जो लोग कंपनी बैंक अकाउंट में पैसा दिए हुए हैं उनको उस ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मैं शाइन सिटी ग्रुप में ही रहें जहां कहीं पर भी हैं। उन्हें कंपनी ग्रुप में जुड़ने की, उसमें कस्टमर के हक ग्रुप में जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने किसी भी तौर पर कोई भी पैसा एसोसिएट को दिया हो या एसोसिएट के बैंक अकाउंट में दिया हो, ऐसे बहुत से एसोसिएट हैं जिनके बारे में जानता हूं कि उन्होंने पैसा लेकर के अपने अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में फॉल्स चेक लगाई और चेकें डिसऑर्डर करा दी। ऐसी सूरत में आज वो कंपनी को बदनाम करते हुए, कहते हुए देखे गए हैं कि कंपनी भाग गई है, आप जाइए, जाकर कंपनी एफआईआर कर दीजिए। शायद मेरे ख्याल से 25 से 30% एफआईआर ऐसी ही निकलेंगी या क्लेम ऐसे ही निकलेंगे जहां पर एसोसिएट ने पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में ना लेकर के अपने बैंक अकाउंट में लिया है और कंपनी के बैंक अकाउंट में उन्होंने अपनी फॉल्स चेक लगाई है, जिसकी रसीद और जिसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कस्टमर को दे रखे हैं। फिलहाल कस्टमर के हक ग्रुप सबसे पहली रचना सिर्फ कस्टमर को विश्वास और सांत्वना के लिए दिया गया था कि आप परेशान मत हो, हम एसोसिएट से बात करके आप सभी लोगों के लिए रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस दरमियान कुछ लोग जिन्होंने मेल किया कंपनी के मेल आईडी पर, उनमें से कई ऐसे कस्टमर या एसोसिएट्स दिखाई दिए जिन्होंने जानबूझ करके कस्टमर से पैसा लेने के बाद कस्टमर्स को बरगलाया, बहकाया और कंपनी के खिलाफ उकसाते हुए कंपनी पर केस करने के लिए कहा। ऐसे एसोसिएट जिन्होंने पैसा नगद में लिया, जिन्होंने पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया और कंपनी को बदनाम करने के लिए उन सभी लोगों ने कंपनी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके ऐसे
कस्टमर से पल्ला छुड़ाना चाहा और आज तक छुड़ा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब जुड़ें कस्टमर केयर ग्रुप 2 में। साथ ही साथ आपको जो दी गई ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पर मेल करें और तैयारी कर लें ऐसे एसोसिएट्स के खिलाफ कंप्लेंट्स डालने के लिए जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में पैसा लिया हुआ है और अब तक आप सभी लोगों को वो कंपनी के नाम पर बरगलाते लूटते रहें। बात करने पर वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं, बात करने पर वो कंपनी पे आरोप लगाते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक लीगल रास्ता अपनाना है कस्टमर्स को। अगर किसी एसोसिएट ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दिया हुआ है कस्टमर से लेकर, तो कस्टमर को उस एसोसिएट के खिलाफ या उस एसोसिएट को एक बाकायदा नोटिस भेजनी होगी जिसमें अपने पैसे का जिक्र करते हुए यूटीआर नंबर या चेक नंबर इसका जिक्र करते हुए आपको एसोसिएट को एक नोटिस भेजनी होगी जिसमें आप ये जिक्र करेंगे कि ये पैसा आपने उन्हें प्लॉट बुकिंग के लिए दिया है, जिस कार के लिए भी दिया है। कृपया करके इस पैसे की अदायगी या इसके एवज में ज़मीन दिलाई जाए, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होगी। इसके जवाब में अगर एसोसिएट ने पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया होगा तो वो आपको उस नोटिस के बदले में एक जवाब देगा जिसमें बाकायदा अपने बैंक अकाउंट का डिटेल और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन डिटेल का विवरण देते हुए आपको एक विधिक नोटिस का जवाब देगा जिससे आपका पैसा, आपका क्लेम तुरंत खड़ा हो जाएगा। सिर्फ जबान पर भरोसा मत करिएगा। एक विधिक नोटिस, एक कानूनी नोटिस उनको सर्व करिए और ये सारा का सारा कानूनी नोटिस, ये सारा सब कुछ आपको मैं सपोर्ट करूंगा, कंपनी की तरफ से किया जाएगा, कंपनी का वकील करके देगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपका विवरण होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। 1 जनवरी से यह कार्य मैं शुरू कराने जा रहा हूं। अगर आप में से किसी भी कस्टमर ने कोई भी धनराशि किसी एसोसिएट के हाथ में दी है या उसके बैंक अकाउंट में दिया है तो अपने डिटेल आप रख लें, क्योंकि वो पैसा जो आपने किसी और को दिया है उसका क्लेम आप डायरेक्ट कंपनी पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको आपके हक की अदायगी दिलाने के लिए, ताकि कंपनी पर बना हुआ आपका विश्वास और 3 साल का आपका इंतजार वो बेकार ना जाने पाए, आप एक नोटिस उनको सर्व करवाएंगे जो कंपनी की तरफ से नियुक्त किया गया वकील कंपनी के खर्चे पर करेगा। आपको सिर्फ अपना दस्तावेज और अपनी सिग्नेचर देना है। यह नोटिस जब एक बार एसोसिएट को सर्व हो जाएगी, इसके एवज में अगर आपको रिप्लाई आ जाता है कि उन्होंने आपके पैसे को कंपनी में दिया है विद प्रमाण, अगर प्रमाण नहीं होता है तो भी केस बनता है, नोटिस का जवाब नहीं आता तो भी केस बनता है। अगर वो नोटिस का जवाब दे देते हैं तो इमीडिएट उस नोटिस के बिहाफ पर आपका क्लेम खड़ा हो जाता है कि यह पैसा आपके थ्रू, आपके जरिए, उनके जरिए, सोशल जरिए आपके नाम पर इन्वेस्ट किया गया था। अन्यथा कल अगर कंपनी का बैंक अकाउंट या कंपनी के जो भी लायबिलिटी उतारने की परमिशन कोर्ट की तरफ से मिलती है तो आपकी तरफ से अगर नोटिस सर्व नहीं होगी तो उस पैसे का अधिकार एसोसिएट का होगा जो एसोसिएट ने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दिया होगा। एक ये भी मान के चल सकते हैं कि एसोसिएट अपनी तरफ से इनकार कर दे, एसोसिएट मना कर दे कि नहीं वो आपका पैसा आपको नहीं देगा, तो बाकायदा इसके ऊपर केस बनता है फ्रॉड का 420 का, जो सारी धाराएं कंपनी के ऊपर लगी हैं। उस नोटिस के एवज में अगर कोई नोटिस नहीं आती या कोई गलत नोटिस का जवाब आता है, उसके आधार पर कंपनी की तरफ से अधिवक्ता जो होंगे उस नोटिस को लेकर के माननीय न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय के द्वारा उस एसोसिएट के ऊपर भी वो केस आयद होगा जो केस कंपनी पे चल रहा है। और उसके बाद आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आपको आपके पैसे के दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, पूर्ण रूप से मेरी होगी, पूरी तरीके से मेरी होगी। आपको विश्वास करना चाहिए आज, क्योंकि 3 सालों तक आप ऐसे लोगों पर विश्वास किए हैं जिन्होंने आपसे पैसा लिया या जिनको आपने पैसा दिया तो उन्हें अपनी जान बचानी थी। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आपसे पैसा लिया और इस 3 साल के अंदर में एफआईआर की डर से उन्होंने कंपनी ऊपर एफआईआर कराई या किसी ऐसे लैंडलॉर्ड के पास लेकर के आपको बैठा दिया जिसकी जमीन मात्र 2 लाख रुपए की थी और उसकी कीमत 5 लाख बता करके आपसे 3 लाख या 2.5 लाख लेकर के रजिस्ट्री कराई गई और यह कहा गया अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई और फिर से 50,000 का कमीशन कमाया।
ऐसे बहुत से केस नज़र के सामने हैं जो कि इस मुकदमे में आने वाले समय में दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारे सारे मामलात बहुत आसानी से और बहुत ही आराम से एसोसिएट कस्टमर के सहयोग से निपट सकते थे। लेकिन कंपनी अपने बिहाफ पर लगातार कोशिश करती रही, लेकिन असहयोग की भावना जो एसोसिएट के अंदर और कई कस्टमर्स के अंदर थी, उसने आज इस बात के लिए मजबूर किया है कि सबके सामने सच्चाई आनी चाहिए। जब से ये अभियान शुरू किया गया है, तब से ऐसे बहुत से एसोसिएट हैं जिनके पास कस्टमर ने जब फ़ोन किया है तो एसोसिएट ने कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोला, जबकि पैसा उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में लिया है। किसी प्रकार से उल्टा सीधा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पैसा लिया अपने बैंक अकाउंट में, अगर उन्होंने पैसा कंपनी अकाउंट ट्रांसफर कर दिया है तो उसके विवरण के साथ आप उन्हें जवाब दे दीजिए। एक नोटिस सर्व की जाएगी, उस नोटिस के एवज में आप नोटिस का जवाब दे दीजिए कानूनी तौर से, ताकि कस्टमर का अधिकार, कस्टमर का हक उसे मिल सके। और मैं सभी कस्टमर से निवेदन करना चाहूंगा, जिन लोगों ने किसी भी रूप में एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे दिए हैं, अगर आप अपने पैसे की अदायगी चाहते हैं तो हर तरफ दिमाग लगाने से बेहतर ये कानूनी रास्ता है। आप जब तक इन लोगों को कानूनी नोटिस सर्व नहीं करेंगे, तब तक आपका क्लेम नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी अपने बैंक अकाउंट में आए हुए पैसे के लिए ही जिम्मेदार है। इसके बाद बाहर कितने लोगों ने आपसे किस प्रकार से लूट करी, किस प्रकार से आपके साथ में बेईमानी करी है, किस प्रकार से आपको ठगा है, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी जिन्होंने कार्य किया और कंपनी को बदनाम किया है। धन्यवाद।